नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। जीवित रहने के लिए हमें सिर्फ हवा, पानी, भोजन की ही जरूरत नहीं, बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी अदृश्य शक्तियों की भी उतनी ही जरूरत है। गुरुत्वाकर्षण बल हमें लगातार पृथ्वी की ओर खींचते हुए हमारी मांसपेशियों को मजबूत रखता है, रक्त संचालन में हमारी सहायता करता है, हमारी धरती की हवा, पानी और मिट्टी को दूसरे ग्रहों में जाने से रोकता है, जिसके बिना हम एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। अणुओं और परमाणुओं में जो परस्पर क्रिया होती है वो विद्युत चुंबकीय बल के बिना नहीं हो सकती। यानी इसके बिना ना हमारे शरीर का निर्माण हो सकता है, ना समुद्र, जंगल, पहाड़ों का, यहां तक कि सूरज, चांद, सितारों का भी निर्माण नहीं हो सकता। यदि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स ना हो तो अणु और परमाणु अस्तित्व में ही ना आए, उनका कोई प्रयोग ही ना हो। इसी प्रकार डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी का अस्तित्व ना हो तो अखिल ब्रह्मांड बन जाने के बाद भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। उदय होते ही सबका अंत हो जाएगा, उनमें भारी विस्फोट हो जाएगा। इसी प्रकार अनेकों अदृश्य शक्तियां हैं जो हमें जीवित रखती हैं, हमारा लालन पालन करती हैं, हमारी सुरक्षा भी करती हैं। जब हम इनके बारे में ही नहीं जानते, इनका आभार प्रकट नहीं करते, तो उस परम पिता परमेश्वर को कैसे जानेंगे जो इन अदृश्य शक्तियों का निर्माण करता है और बेहद गंभीरता से चुप रहते हुए सबकी सेवा भी करता रहता है। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अनेक होता हुआ भी इतनी अधिक गंभीरता से एक होकर कार्य कर रहा है कि जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यदि इसकी शक्तियों की लड़ी में कहीं कोई लड़ी टूट जाए तो ईश्वर के अलावा सबका विनाश हो जाए। यह पृथ्वी हमारा घर है, क्या यह हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं कि हम अपने घर के निर्माण के बारे में, कि यह कैसे बना और कैसे सुरक्षित रह सकता है, यह जाने। ये कोई होटल नहीं है कि आज ठहरे और कल निकल गए। अब हमें क्या मतलब कि होटल चले या बंद हो जाए। पूरी धरती हमारा घर है और हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम सब मिलकर इसकी सुरक्षा करें, इसका सम्मान करें। पृथ्वी के महत्व तथा इसकी अदृश्य शक्तियों को समझते हुए तभी हमारे ग्रंथों में पृथ्वी को देवता या धरती को माता कहा गया है। जब ईश्वर के अस्तित्व तथा ज्ञान को भुला दिया जाता है तब अज्ञान हावी होता है। फिर व्यक्ति के जीवन में पैसे कमाने की होड़, इज्जत प्राप्त करने की लालसा, मकान बनाना, संग्रह करना तथा ऐश्वर्य जिंदगी जीने का ही उद्देश्य होता है। इस ब्रह्मांड में तीन ही वस्तुएं हैं, एक परमात्मा, दूसरा जीवात्मा और तीसरी प्रकृति। जीवात्मा तो परमात्मा का ही अंश है, ये एक ही परिवार के अंतर्गत है, इसलिए इन्हें ग्रंथों और संतों के अनुसार एक ही कहा जाता है। इसे हम दूसरी भाषा में अद्वैतवाद भी कहते हैं। मगर प्रकृति होते हुए भी नहीं है। जिस प्रकार नींद में सोते हुए सपने तो आते हैं मगर वो होते हुए भी नहीं है, क्योंकि सुबह नींद खुलते ही ना इनके अस्तित्व का पता होता है
और ना ही ये हमें कोई हानि लाभ दे सकते हैं। ये संपूर्ण प्रकृति तथा हमारा जीवन इसी प्रकार सपने की तरह झूठ है। दिन में काम करते हुए हमें सब कुछ सच लगता है, मगर ये तब तक सच लगता है जब तक हमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो जाता या हमारा दिव्य चक्षु नहीं खुल जाता, हमारा तीसरा तिल या थर्ड आई या शिव नेत्र नहीं खुल जाते। जब हम परमात्मिक साधना करके ईश्वर का आत्म साक्षात्कार या उसकी अनुभूति कर लेते हैं, तब मालूम होता है कि ईश्वर के सिवाय तो कुछ भी नहीं है। यदि कहीं कुछ है तो सिर्फ ईश्वर ही है। जब अज्ञान हावी हो जाता है, सबके सिर पर चढ़कर बोलने लगता है, लूट मार, अराजकता, अन्याय, असामाजिकता और चारित्रिक मूल्यों का ह्रास होने लगता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। वे आते ही असामाजिक तत्वों को ठिकाने लगाते हैं और ज्ञान का वितरण करते हैं। और अब नहीं लगता कि उनको कोई अवतार लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब ज्ञान बांटने वालों की कोई कमी नहीं है। मगर ज्ञान व अनुभूति किसी को नहीं चाहिए। इसके अलावा सभी व्यक्ति और देश अपने अपने दुश्मनों को स्वयं ठिकाने लगाने पर लगे हुए हैं। मानव जाति का विध्वंस करने के लिए एक से बढ़कर एक बम बनाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बम हैं, यदि 10-20 ही फोड़ दिए जाएं तो मानव जाति का अस्तित्व भी धरती से मिट जाएगा। तो फिर भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्या है? जब तक बच्चा अपने माता पिता के अनुसार चलता है, माता पिता भी उसकी अपनी क्षमता से ज्यादा सहायता करते हैं। और जब ये कन्फर्म हो जाता है कि इसने हमारी कोई बात माननी ही नहीं है, तो अब उसके माता पिता भी ना उसको कोई सलाह देते हैं, बल्कि उसके पास आना जाना भी बंद कर देते हैं। ये कलयुग में ही होना संभव हुआ है। व्यक्ति के माता पिता तो एक बार चले भी जाएंगे, क्योंकि वे मोह के वश होते हैं, मगर प्रभु परमेश्वर मोहवश कोई काम नहीं करते। वे अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करते, इसलिए उसकी सहायता के लिए नहीं आते जो अपने को सक्षम समझता है और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखते हुए अज्ञानवश सभी कार्य अप्रिय तथा अनैतिक करता है। प्रभु उसके लिए अवतार लेते हैं, उसकी सहायता करते हैं जो ग्रंथों और संतों के अनुसार जीवन यापन करने के साथ साथ उनके दिशा निर्देशों के अंतर्गत आध्यात्मिक साधना करता है, और जिसका एकमात्र लक्ष्य इसी जीवन में शरीर छोड़ने से पहले प्रभु प्राप्ति का होता है। प्रभु अवतार नहीं लेते यदि समाज है सक्षम, चुपचाप उनकी सहायता करते हैं जो नहीं दिखाते कोई दम। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।